दिल्ली का एलएनजेपी जो अस्पताल है जहां पर सबसे ज़्यादा कोविड के मरीज आए हैं, वहां पर शिकायतों के बाद अब दिल्ली सरकार की तरफ से यहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और अब कोरोना वार्ड में 3 राउंड जो हैं वो अनिवार्य कर दिए गए हैं। वहां के जो अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर हैं उन्होंने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और कुछ शिकायतें आई थी जिसके बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए। हम सीधे हमारे सहयोगी शरद शर्मा का रुख करते हैं। शरद, किस तरह की शिकायतें आई थी जिसके बाद ये जो नए दिशा निर्देश है ये जारी किए गए हैं और क्या कुछ इन दिशा निर्देशों में कहा गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो दिल्ली का लोकनायक अस्पताल है वो इस समय केवल दिल्ली सरकार नहीं बल्कि पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। यूं कह लें कि इस समय ये जो लोकनायक अस्पताल है यही दिल्ली में एम्स बना हुआ है, क्योंकि कोरोना के लिए सबसे बड़ा अस्पताल ही ये है। सबसे ज्यादा मरीज जो है यही अस्पताल हैंडल कर रहा है। कोरोना का हब जो है यही अस्पताल बना हुआ है। तो लगातार मरीजों की तरफ से शिकायतें आ रही थी कि एक तो डॉक्टर्स जो हैं वो उनको अटेंड नहीं कर रहे हैं। 24-24 घंटे हो जाते हैं जब डॉक्टर्स उनको अटेंड नहीं करते हैं। शिकायतें ये भी आ रही थी कि उनको खाना जो है वो समय पर नहीं मिल रहा है। तो कोरोना के अंदर यही एक बात होती है, कोई बहुत ज्यादा दवाई तो उसके अंदर होती नहीं है। 2 ही चीजें अस्पताल को करनी होती है। एक तो डॉक्टर जो है वो कुछ अंतराल पर एक तो मरीज का हालचाल जान लें कि मरीज अभी कैसा है, थोड़ी बहुत अगर दवाई कुछ देनी है हल्की फुल्की तो वो दे दें, और दूसरा जो खाने पीने का इंतजाम है वो अस्पताल को देखना होता है। तो दोनों में ही शिकायतें आ रही थी कि अस्पताल जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और हमने देखा था कि पिछले दिनों इसी हफ्ते में एक माँ बेटी का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो उनके पिता हैं और जो उनके पति हैं उनको डायबिटीज है, उनको लोकनायक अस्पताल में भर्ती किया गया, उनको डायबिटीज है और उनको खाने को भी जो है नहीं दिया गया, डॉक्टर अटेंड भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद दिल्ली सरकार ने एक आदेश भी जारी किया था और ये कहा था कि अस्पतालों के बारे में अलग अलग लेवल पर खासतौर से सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो जरूरी है कि सभी अस्पताल एक मीडिया सेल भी बनाएं और अगर गलत खबर है तो खंडन करें और अगर खबर सही है तो करेक्टिव मेजर लें। तो अब जो है क्योंकि लोकनायक अस्पताल सबसे ज्यादा मरीजों को हैंडल कर रहा है तो लोकनायक अस्पताल के बारे में बहुत ज्यादा शिकायतें थी। तो अब जो है जो डॉक्टर जेसी पासी हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं लोकनायक अस्पताल के, उन्होंने ये आदेश जारी किया कि एक तो 3 राउंड लगाए जाएंगे पूरे दिन में। जो सबसे पहले सुबह में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो राउंड लगाएंगे और दोपहर और रात में नर्स के साथ में जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो यहाँ पर राउंड लगाएंगे और खाने और जो स्टाफ का व्यवहार है उसका फीडबैक भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो लेकर और अस्पताल प्रशासन को सूचित करेंगे। जी शरद, यहाँ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी हाल में एक बयान दिया था कि एलएनजेपी में हर मरीज को दाखिला नहीं मिल सकता। तो दिल्ली में जिस तरह से मरीजों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, क्या इस अस्पताल पर ज्यादा दबाव है मरीजों को लेकर जो ये बयान आया है? और ये जो नए दिशा निर्देश हैं, क्या सरकार इनकी निगरानी करेगी कि ये अमल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। असल में क्योंकि ये दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल इस समय कोरोना के लिए बना हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर सबसे ज्यादा लोड होगा ही, इसके ऊपर दबाव होगा ही। लेकिन क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इससे निपटने के लिए कोई ऐसा सिस्टम देश के अंदर या दिल्ली के अंदर तैयार नहीं था। तो ये बात सही है कि हर मरीज को लोकनायक अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता। इसीलिए दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था की है और जो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उसमें ये कहा गया था कि अगर आने वाले समय में मरीज बढ़ते हैं तो उनको न सिर्फ अस्पतालों में 3000 बेड की बात की गई थी, अगर 3000 तक हैं तो दिल्ली के पास में अस्पताल है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, दिल्ली सरकार के हो या नगर निगम के हो। शरद, वक्त की थोड़ी कमी है, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एलएनजेपी अस्पताल में जो शिकायतें थी उसके बाद 3 राउंड जो हैं वो अनिवार्य कर दिए गए हैं। सुबह 9 से 11, दोपहर में 3 से 5 और रात को 8 से 10 बजे ये राउंड जो है मरीजों के साथ लिए जाएंगे।